नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको 19.2 केसी सिन्हा 12th क्लास का जो मैथ बुक है पार्ट 2 उसका क्वेश्चन नंबर 30 का थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। प्यारे बच्चों, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो करते ये हैं कि एक नाम रख देते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब क्या करेंगे कि हम इसको इसके बेस पर देखो क्या करना है, बताते हैं क्या करना है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी बाय अगर c है तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं a बाई सी प्लस b बाई सी, आराम से लिख सकते हैं। ओके, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि जब एलसीएम लोगे तो c का एलसीएम क्या होगा c, तो a प्लस बी फिर से तो रिटर्निंग में क्या आ जाता है, वही आ जाता है। सो आपको क्या करना है, यहां भी वही ट्रिक अपनाना है। इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 4 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 1 डी एक्स। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, अब अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे। 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो ये 4 जो है कांस्टेंट है, बाहर कर लो तो सेव क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर बीच में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिख देते हैं, ठीक है, और फिर इनटू लिख देते हैं 1 बाई साइन एक्स डी एक्स। ओके, नीचे साइन स्क्वायर था ना, इसलिए हम उसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां आपको कुछ फॉर्मूला दिखाते हैं। 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू कॉस सेक एक्स कॉस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। ये फॉर्मूला देखो अभी यूज करेंगे। ओके, आ जाओ। 4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो क्या करेंगे, 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। ओके, फिर प्लस और इसका भी इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, ठीक। और अब सारा इंटीग्रेशन कर दिए सारा का तो प्लस सी लगा देंगे। अब क्या आया, सो आई इक्वल टू माइनस 4 कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ओके प्यारे बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा समझने में तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम आपको 4th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। लेट कर लो, एक नाम रख दो, अच्छा रहेगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 कॉस एक्स प्लस 4 बाय
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो क्या करेंगे, इसी के तर्ज पे, इसी के बेस पर हम इसको दो पार्ट में लिखेंगे। 3 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 1 डी एक्स, फिर इक्वल का साइन दो और अलग अलग इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक, बीच में प्लस है दे दो, और फिर से करो इसका इंटीग्रेशन 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, जो भी कांस्टेंट है उसको हम करेंगे बाहर। ये है कांस्टेंट आपका 3 बाहर हो गया। कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स डी एक्स लिखेंगे। बोलो क्यों? देखो साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो हम इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इससे फायदा होने वाला है। प्लस और यहाँ 4 को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। 3 लिखो, इंटीग्रेशन का सिंबल जो है वो दे दो। कॉस बाई साइन क्या लिखोगे? कॉट एक्स, है ना। 1 बाई साइन एक्स क्या लिखोगे? कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स डी एक्स, फिर प्लस और 4 लिख दो, इंटीग्रेशन का सिंबल दे दो। 1 बाई साइन एक्स है ना, तो कॉसेक एक्स लिखेंगे। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, 3 लिखते हैं इंटू, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉसेक एक्स होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ साइड में हम लिख भी देंगे आपको, प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो -3 कॉसेक एक्स, अब माइनस क्योंकि प्लस, अब माइनस, माइनस 4 कॉट एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया। पर बच्चों आप नोट में यहाँ लिख देते हैं, आप समझ लो कि कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है पता है? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका क्या होता है पता है? इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। प्यारे बच्चों, अगर आपको इस दोनों क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत महसूस हुआ होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मैं नहीं समझाऊं। ओके ओके, और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और 1-2 बार घर पर आप ज़रूर इसको बनाइएगा, बट पहले वीडियो को अस्थिर से देखना है, घबराना नहीं, धड़पड़ाना नहीं। ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वीडियो को देखने के लिए लव यू, टेक केयर, थैंक यू।